जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। सहारनपुर जिले में एक रिटायर्ड फौजी की दर्दनाक दास्तान ने सभी को हिलाकर रख दिया है। 3 साल से न्याय की गुहार लगा रहे इस फौजी ने आखिरकार हार मान ली और अपनी फौजी वर्दी में गले में एक तख्ती लटका ली, जिसमें उसने शासन से या तो मृत्युदंड देने या फिर इंसाफ दिलाने की मांग की है। फौजी साहिद का आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने मिलकर उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है और वह पिछले 3 साल से इस मामले में न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने कई बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला और निराश होकर उन्होंने यह कदम उठाया है। साहिद ने बताया कि उन्होंने थाने में बिठाकर जबरदस्ती उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा कि वह एक फौजी होने के नाते देश की सेवा कर चुके हैं और बदले में उन्हें यह सजा मिली है। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लोग फौजी साहिद के साथ खड़े दिख रहे हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि वह इस मामले में तुरंत कार्रवाई करे और फौजी को न्याय दिलाए। खुद फौजी साहिद ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये नगर आयुक्त साहब का लेटर है जिसमें लिखा है कि पैमाइश कराई जाए, जो मेरी जगह को छोड़कर नाले का निर्माण किया जाए। ये तहसील का लेटर है जिसमें लिखा है हमने सरकारी पुल पर राजस्व जगह पर नाला बनाया। ये तहसील का दूसरा लेटर है जिसमें लिखा हुआ है कि सामने वाला अतिक्रमण किया हुआ है। ये भी ले लीजिए, इस पर सबके साइन है, डबल है। ये तीसरा लेटर है जिसमें बोल रहे हैं तहसीलदार साहब ने लिखा है कि आपकी जगह काटी जाएगी। नोटिस है नगर निगम के, ये नोटिस दिए गए हैं मुझे 3-4 और एक बार बुलडोजर भी दिया था, वो रसीद मेरे पास नहीं है शायद। हाँ, एक बार बुलडोजर भी दिया था, वो PDF भेज देता हूँ मैं आपके पास। जी सर, अपना नाम बताइए। श्रीमान, मैं रिटायर्ड फौजी हूँ, मेरा नाम साहिद है, खत्ता खेड़ी सहारनपुर का रहने वाला हूँ। श्रीमान, रिटायरमेंट के का जो फंड मुझको मिला था, मैंने उससे एक प्लाट खरीदा जिस पर नगर निगम ने उस पर जबरन नाले का निर्माण करा दिया। नाले के निर्माण में मेरी 8 लाख की जगह चली गई। नगर आयुक्त के आदेश के मुताबिक वहाँ पर पैमाइश करानी थी, लेकिन पैमाइश नहीं कराई गई। पैमाइश 13 महीने बाद तहसील से कराई गई, जो अब तक 10 बार पैमाइश हो चुकी है। लेकिन पैमाइश करने के बाद भी तहसीलदार ये नहीं लिख पाते हैं कि मेरी ज़मीन कितनी चली गई है, कितनी कम है। जो वे दर्शाते हैं बार बार कि हमने राजस्व की जगह पर सरकारी पुल पर नाले का निर्माण किया है, तो वहाँ पर खतौनी के मुताबिक राजस्व की जगह भी नहीं है। खतौनी मेरे पास है, ये सिर्फ जो है मुझे गुमराह किया जा रहा है। पिछले 3 साल से 1500 से ज़्यादा IGRS मेरी सरकारी पोर्टल पर है। नगर निगम में सुनवाई होती नहीं है। नगर आयुक्त साहब के पास जाता हूँ, पूरे दिन बैठा रहता हूँ, मुझे धक्के मार के बाहर कर दिया जाता है। वहाँ शाहिद जी, क्या आपने DM साहब को या SSP साहब को इस बात से अवगत कराया? श्रीमान, मैंने कमिश्नर साहब को भी अवगत कराया है, DM साहब को भी, पिछले जो DM साहब थे उससे पिछले थे, सबको अवगत कराया है। मैं 10 से 12 बार पिछले दोनों DM साहब से मिला हूँ। नए DM साहब आए हैं, इनको भी अवगत कराया है। तो क्या मामला है फौजी साहब की अब तक जो आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, और अगर नहीं होती तो आगे क्या करेंगे आप? श्रीमान, अगर मेरी सुनवाई नहीं होती है तो मैं आगे लखनऊ जाऊँगा, सेम वर्दी में ही सेम स्टिकर लगा के जाऊँगा। क्यों मेरी सुनवाई नहीं हो रही है? एक बार मैं गया था लखनऊ, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय में मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी। वहाँ से भी मेरी शिकायत आई है और वो भी ऐसे ही निस्तारित हो गई। अच्छा फौजी साहब, आपने लिखा है फौजी को मृत्यु दंड या अधिकारियों से इंसाफ, क्या है ये, क्या चीज़ करेंगे सर? श्रीमान, जब मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, अधिकारी इंसाफ नहीं करना चाहते हैं, तो मुझे मृत्युदंड दे दीजिए। मैं क्यों गुमराह हूँ बार बार, क्यों चक्कर काटूँ? अब मुझे भी अपने बीवी बच्चे पालने हैं, तो मैं क्यों अपनी नौकरी छोड़ के आऊँ? मैं जहाँ नौकरी करता हूँ 1500 रुपये रोज के मेरी दिहाड़ी मारी जाती है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।